13/1/2023 की एक लेटेस्ट अपडेट है। बड़ी राहत की न्यूज आई है कि अर्धसैनिक बल के समस्त कर्मचारियों की, समस्त सैनिक बल की अब जो है पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। आइए इस न्यूज को पढ़कर बताते हैं कि इसमें क्या लेटेस्ट है और कब से ये जारी की जाएगी, कब से लागू की जानी है। और इसमें और भी दूसरी भी न्यूज आई है, वह भी हम आपको पढ़कर बता देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय की 2003 की अधिसूचना और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 2020 के कार्यालय पत्र को खारिज कर दिया है। पत्र में कहा गया था कि 1 जनवरी 2004 के विज्ञापन के अनुरूप अर्धसैनिक बल ओपीएस के पात्र नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला बुधवार को सुनाया और गुरुवार को आदेश अपलोड किया गया। बेंच ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार सभी सीएपीएफ कर्मियों के लिए ओपीएस लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 सप्ताह में दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। दरअसल सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी से जुड़े कर्मियों ने ओपीएस के लिए 82 याचिकाएं दायर की थी। कोर्ट ने कहा 22 दिसंबर 2003 को जारी एनपीएस अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है कि सशस्त्र बल इसमें शामिल नहीं होंगे। मतलब एनपीएस की जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सशस्त्र बल इसमें शामिल नहीं होंगे एनपीएस में। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि अखिलेश प्रसाद बनाम मिजोरम 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीएफ सशस्त्र बल का हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने 6 अगस्त 2004 के परिपत्र में स्पष्ट रूप से केंद्रीय बलों को सशस्त्र बल घोषित किया है। आइए अगली न्यूज भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। उच्च न्यायालय का फैसला, केंद्रीय अर्धसैनिक बल सेना के बराबर। अर्धसैनिक बल को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी सशस्त्र बल यानी सेना माना है। न्यायालय के इस फैसले से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वह हजारों कर्मी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे जिन्होंने 2003 के बाद सेवाएं शुरू की है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बलों के बराबर मानते हुए यह फैसला दिया है। न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों पर नई पेंशन योजना एनपीएस को लागू नहीं किया जाएगा। पीठ ने करीब अर्धसैनिक बलों के विभिन्न स्तर के कर्मियों की ओर से दाखिल 98 समूह याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला किया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी अधिकारियों और जवान पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आ जाएंगे, भले ही उनकी नियुक्ति कभी भी हुई है। कुछ याचिकाकर्ता और की ओर से अधिवक्ता अंकिता पटनायक ने उच्च न्यायालय में बताया कि अर्धसैनिक बलों का कार्य भी सशस्त्र बलों की तरह है। उन्होंने अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और जवानों को सशस्त्र बलों के बराबर दर्जा देने और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। परमानंद यादव और इंस्पेक्टर राजेंद्र के केस से लोगों को मिली है उम्मीदें। यह है विवाद। क्या विवाद हुआ था वह देख लेते हैं। अधिवक्ता अंकिता पटनायक ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले 22 दिसंबर 2003 को नई पेंशन योजना को लागू किया था। उनके अनुसार इस योजना से सशस्त्र बल यानी सेना को बाहर रखा गया था, लेकिन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के दायरे में रखा गया
था। केंद्र सरकार की इस योजना से 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्त होने वाले सभी जवानों और अधिकारियों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जाने लगेगा। इन्हें मिलेगा लाभ, किन्हें किन्हें लाभ मिलना है वह भी जान लेते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, असम राइफल्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, सीमा सुरक्षा बल BSF, SSB, IRB व अन्य शामिल हैं। खास बातें, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के हकदार हैं। अदालत ने माना केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का काम देश की सशस्त्र सेनाओं के बराबर है। ये रही वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से जुड़ना चाहते हैं, नए नए आदेशों का अवलोकन करना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।